हेलो स्टूडेंट, आज त्रिकोणमिति के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 5 तक के क्वेश्चन जो लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वो लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि क्यू क्या है, समकोण है। तो यदि हम जो त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज में यहां पे समकोण है 90 डिग्री, तो यहां बन रहा है, तो यहां पे क्या रखना है, क्यू को रखना है। किसको रखना है, क्यू को। बोला है क्यू को रखिए, तो यहां पे क्यू रख देते हैं। बचा क्या क्या, यदि क्यू रख दिए तो बचा पी और आर, तो पी को यहां पे रख लेते हैं, आर को यहां पे। आप कहीं पे इन दोनों को रख सकते हैं। अब इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, बोला है पी क्यू 4 है, पी क्यू 4 है, क्यू आर 3 है, क्यू आर 3 है, और पी आर 5 है, पी आर 5 है, सब सेमी में है। तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं दे दी गई हैं। तो आगे चलते हैं, पूछा क्या इसमें, पूछा है आपसे cos p tan p और cos r, और पूछा है cos r। आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिखा थे लाल बटा कक्का। यहां से आपको याद करना था कि ये वाला वैल्यू साइन का होता है, ये वाला कॉस का होता है, और ये वाला tan का होता है। तो पहला पे कॉस है, तो कॉस का सूत्र कौन सा, आधार बटे कर्ण, तो ए बाई के रख देते हैं। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और कॉस फिर से आ गया, तो इसका हो गया आधार बटे कर्ण। तो इसमें पहले समझना पड़ेगा कि लंब आधार कर्ण है क्या। 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो यहां पे 90 अंश है, तो इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण तो फिक्स हो गया 5 है। अब लंब बदलेगा, आधार बदलेगा कोण के हिसाब से। जैसे समझिए यहाँ पे cos के बाद कोण कह रहा है P, तो cos के बाद कोण P का है, इसका मतलब कोण P लेना है। जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है। तो P यदि कोण लेते हैं तो इसके सामने हो गया 3, तो 3 लंब हो गया, 3 क्या हो गया, लंब हो गया। तो यदि ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या होगा, आधार होगा। किसके लिए, P के लिए। तो देखिए P के लिए बोला था आधार चाहिए, तो आधार कितना है, आधार 4 है, तो ऊपर आधार रखना है, तो आधार को हम 4 रख देते हैं। बट्टे में कह रहा है कर्ण, तो कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, तो 4 बटे 5 हो गया cos P का वैल्यू, आपका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है tan P, ये भी कोण P लिया है, तो कोण P के लिए ये सब लिखा हुआ है। तो P के लिए क्या खोजना है, लंब, तो लंब कितना है, 3 है, और आधार बट्टे में क्या रखना है, आधार, तो आधार कितना है, आधार 4 है, तो बट्टे में 4 रख लेते हैं। ये भी आपका आंसर हो गया। आगे कह रहा है cos r, अब कोण P नहीं कोण R लेना है। तो अब क्या होगा, कर्ण तो नहीं बदलने वाला है, कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कैसे कि यदि कोण R लेंगे तो R के सामने वाला लंब होगा, जो भी कोण लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है। तो यदि कोण R लेंगे तो कोण R के सामने 4 हो गया, तो 4 लंब हो गया। ये कर्ण है, तो ये बचा वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मतलब ये हो गया आधार। तो हमको क्या चाहिए, आधार ही चाहिए था। R के लिए क्या चाहिए, आधार, तो आधार कितना है, 3 है, तो 3 रख लेते हैं। अब बटा में क्या है, कर्ण है, तो कर्ण है 5, तो 3 बटे 5। और तो इसमें कुछ पूछा नहीं था, तीनों का आंसर हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले निर्देश दिया है, बोला है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक में अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक अनुपात दिया रहेगा, 2 अनुपात निकालना है। क्योंकि होते कितने हैं, 3 होते हैं देखा जाए तो, साइन होता है, कॉस होता है, और tan होता है। इन तीनों में से एक कोई दे देगा आपको, कोई एक दे देगा, और 2 ठो पूछा है। जैसे ये देखिए 7 वाला क्वेश्चन में साइन दे दिया है, तो आपसे क्या क्या पूछा है, कॉस और tan पूछा है। तो इन तीनों में से कोई एक देगा, और उससे निकालना है आपको 2 को जो बचे हुए हैं। और साथ ही में ये याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 12 तक यही प्रक्रिया करना है। अभी 7वां क्वेश्चन है, समझिए साइन ए बोल रहा है 1/11। इसका मतलब यह है कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब यह है कि लंब यदि 1 है तो कर्ण 11 है। तो इसमें क्या नहीं पता है, तो आधार नहीं पता है। लंब और कर्ण पता है, तो क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो सबको पता है भाई, 2 ठो पता है, तीसरा नहीं पता है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। तो यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो इसमें सबका मान रखिए, के जगह पे कितना 11, तो 11 का स्क्वायर बराबर एल के जगह पे कितना 1, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस आधार, तो आधार तो निकालना है तो जस का तस छोड़ देंगे। आगे देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब प्लस ये है आधार का स्क्वायर। हमें आधार का मान चाहिए तो 1 को इधर भेज देंगे, तो 121 में से 1 इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 120 बराबर में बचेगा आधार का वर्ग, वर्ग घटेगा तो आ जाएगा करड़ी, तो आधार का मतलब हो गया करड़ी में 120। अब 120 का वर्गमूल कैसे निकलता है, देखिए इसमें कुछ बाहर आएगा, जैसे समझिए इसको 120 को कह सकते हैं 4 गुणे 30, 4 गुणे 30 कह सकते हैं। 4 का वर्गमूल सबको पता है 2 हो जाएगा, और 30 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये करड़ी में रह जाएगा, मतलब आधार आ गया 2 करड़ी में 30। अब क्या क्या हमको निकालना है, तो देखिए साइन दिया हुआ है तो हमें निकालना है कॉस और टैन। क्या निकालना है, कॉस और टैन। अब मेन मायने ये रखना है कि इसमें कोण जो देगा वही कोण लेके आगे भी चलना है। इसमें कोण ए दिया है तो इसका मतलब आपको भी कोण ए ले लेना है। यदि कोण थीटा देगा तो थीटा लेंगे, अल्फा देगा तो अल्फा लेंगे, जो भी कोण देगा वही कोण लेंगे। तो एक बात बताइए, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कोण होता है, और टैन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब इन सबका मान पता है, बताइए पहले रखना है आधार, तो आधार कितना है 2 करड़ी में 30 निकाल चुके हैं, तो आधार के जगह पे रख देते हैं 2 करड़ी में 30 बटे कह रहा है कर्ण कितना है 11, तो बटे में 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है tan a का मान क्या, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है 1 बटे आधार, आधार कितना है 2 करड़ी में 30। तो इस तरह से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, इससे हम लोग अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक ऐसे ही करना है, ये 7वां क्वेश्चन है। 8, 9, 10 सभी देखते हैं, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कॉस दे दिया है, तो क्या क्या पूछा है, साइन और टैन निकालना है। भाई 3 ही तो होते हैं, साइन कॉस टैन। यदि कॉस दे दिया तो बचा कौन कौन, यदि कॉस दे दिया तो बचा साइन और टैन, मतलब हमको साइन और टैन निकालना है। तो सबसे पहले कॉस का सूत्र लिखते हैं। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब यह है कि आधार 12 दिया है, कर्ण 13 दिया है। आधार आपका 12 दे दिया, कर्ण आपका 13 दे दिया, तो क्या नहीं पता है, तो लंब नहीं पता है इसमें। तो जब 2 दे के तीसरा पूछता है तो हमेशा लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस यदि प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण कितना रखना है, कर्ण रखना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब रखना है, लंब तो पते नहीं है, अब प्लस आधार रखना है, तो आधार पता है 12, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, लंब का स्क्वायर तो पते नहीं है, आधार 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। हमें लंब चाहिए तो इसको इधर भेजेंगे, तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर, घटाएंगे तो ये आएगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर। अब वर्ग घटेगा तो करड़ी दे देगा, मतलब लंब बराबर करड़ी में 25, अब 25 का वर्गमूल हो गया 5, मतलब हमको लंब भी पता चल गया, आधार भी और कर्ण भी। यदि अब तीनों चीज पता चल गए तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो बोला है कि एक पता है तो 2 को निकालिए, और भी तो क्या क्या पता है, कॉस पता है, तो क्या नहीं पता है, साइन और टैन। अब देखेंगे कोण क्या लिया है, बी लिया है, तो हम भी कोण बी ले लेंगे। साइन का सूत्र देखिए लाल बटा कक्का, बार बार याद रखिएगा एकदम हमेशा, लाल बटे कक्का। तो ये साइन का है, ये टैन का है, ये कॉस का है, तो हमें चाहिए साइन। साइन का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, लेकिन हमको चाहिए टैन। टैन क्या है, लंब बटे आधार। अभी सब कुछ आपको पता है, देखिए लंब निकाल चुके हैं, लंब कितना आया है 5 आया है, बटे में कह रहा है कर्ण रखिए, तो कर्ण कितना है 13 है, मतलब साइन बी का आपका मान निकल के आ गया 5/13। आगे कह रहा है कि टैन बी के लिए पहले लंब लिखिए, तो लंब कितना है 5 है, और बटे में कह रहा है आधार लिखिए, तो आधार कितना है 12 है, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब दिया है cos थीटा, क्या दिया है cos थीटा। एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना देगा तो थीटा, यदि इस साइड से काटेगा तो थीटा, यदि इस साइड से काटेगा तो फाई। ये थीटा है और ये
फाई है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो cos थीटा का वैल्यू दिया है 2/5। तो एक बात बताइए, cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब आधार दिया है 2 और कर्ण दिया है 5। तो क्या नहीं दिया इसमें? लंब नहीं दिया है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण कितना है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब नहीं पता है प्लस आधार कितना है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 4 को इधर भेजेंगे तो 25 में 4 घट जाएगा, मतलब आएगा लंब का स्क्वायर बराबर 21। वर्ग घटेगा तो आ जाएगा कितना? कर्णी में 21। 21 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो लंब आ गया कर्णी में 21। और समझिए cos दे दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा? साइन और tan निकालना पड़ेगा। तो साइन और tan निकालना पड़ेगा। और कोण क्या लेना है? यदि थीटा लेके चल रहा है तो कोण हम भी थीटा ही लेके चलेंगे। तो समझिए साइन का सूत्र तो होता है कोण कुछ भी हो, सूत्र जो होता है वही होगा, लंब बटे कर्ण। और tan का होता है लंब बटे आधार। अब इन सबका मान पता है आपको। लंब कितना है? लंब है कर्णी में 21, तो कर्णी में 21 रख देते हैं। बटे में कह रहा है कर्ण, तो कर्ण कितना आया है? कर्ण आया है 5, तो कर्णी में 21/5 आपका आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आया है कितना? कर्णी में 21, और बटे में आधार रखने को बोल रहा है तो आधार है 2। तो ये भी आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल बोल रहा है साइन a बराबर 3/4। तो साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब यह है कि लंब यदि 3 है और कर्ण क्या है? 4 है। तो पता क्या नहीं है? आधार नहीं पता है। तो लगाएंगे फिर से पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण कितना है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर, तो नहीं पता है, ऐसा ही पता है। लंब कितना पता है? 3 पता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर नहीं पता है। 4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस आधार का स्क्वायर। 9 को इधर भेज देंगे तो 16 - 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया 7, मतलब आधार के वर्ग का मान आ गया 7। वर्ग हटाएंगे तो क्या दे देगा? कर्णी। तो आधार का मान हो गया कर्णी में 7, मतलब हमें आधार पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? साइन दे दिया तो दो ठो कौन कौन बचा? एक cos बचा, एक cos बचा और एक tan बचा, यही दो ठो बचे। तो cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और tan का होता है लंब बटे आधार। लेकिन कोण क्या लेना है? कोण इसमें दिया हुआ है a, तो हम भी कोण लेंगे a। अब इन सब का मान रख दीजिए। आधार आपको पता है, आधार कितना है? कर्णी में 7 है, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 4 है। tan है लंब, लंब कितना है? 3 है, और बटे में आधार, आधार कितना है? कर्णी में 7 है। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोल रहा है कि tan c का मान 1/3 है। इसका मतलब यह है कि लंब बटे आधार, tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब यह है कि लंब यदि 1 है तो आधार कितना है? 3 है। तो क्या नहीं पता है? कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण भी निकालना है, तो उसके लिए भी लगाएंगे कौन सा प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण कितना पता है? तो पता ही नहीं है, तो इसको 10 का 10 लिख देंगे। लंब, लंब कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, और वर्ग घटेगा तो उधर कर्णी दे देगा। तो कर्ण का मान आ गया कर्णी में 10। अब देखिए tan दे दिया, तो इसमें क्या क्या नहीं दिया है? साइन और कॉस, साइन और कॉस। और कोण क्या लेना है? कोण सी लेना है, कोण सी ले लेते हैं। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस का होता है आधार बटे
कड़। नहीं याद हो रहा तो इसको बार बार एकदम याद रटते रहिए, लाल बटे कक्का से। ये साइन हो गया और ये कॉस हो गया, देख लीजिए वही लिखे हैं। अब इन सबका मान पता है आपको। लंब कितना रखना है, लंब 1 रखना है, बटे कड़ कितना रखना है, कड़ी में 10 रखना है। ये आपका पहला आंसर। दूसरा कॉस सीख में आधार पहले फिर कड़ बाद में, तो आधार कितना है 3 है और बटे में कड़ रखना है, तो कड़ कितना है कड़ी में 10 है। तो ये भी एक आपका आंसर हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें दिया है tan फाई का मान 40/9। क्योंकि tan का सूत्र क्या होता है, तो होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि लंब यदि 40 है तो आधार कितना है 9 है। तो इसका मतलब यह है कि कर्ण नहीं दिया हुआ है। यदि कर्ण नहीं दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो कर्ण तो पता नहीं है तो इसको 10 का 10 लिख देते हैं। लंब कितना पता है 40, तो 40 का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो एक बात बताइए 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। भाई 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 1 0 का स्क्वायर करेंगे 2 0 हो गया। अब प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1600 में 81 जोड़ देंगे तो 1681 हो गया। वर्ग घटेगा तो क्या दे देगा करड़ी, तो इसका मतलब हो गया करड़ी में 1681। तो 1681 का वर्गमूल कितना होता है 41 होता है। निकाल सकते हैं आप लोग लसा लेके। तो कर्ण आ गया 41। तो इसका मतलब यह है कि हमें देखिए tan दे दिया है, हमें tan दिया है, तो इस बार क्या निकालना पड़ेगा साइन और कॉस निकालना पड़ेगा। और कोण क्या लेना है फाई लेना है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए सब कुछ पता है, लंब कितना पता है लंब है 40, अब बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी निकाले हैं हम लोग 41 आया था। ये आपका पहला आंसर। दूसरा cos फाई में आधार बटे कर्ण कह रहा है, तो आधार है 9, कर्ण है कितना 41। ये आपका आंसर हो गया। तो आज बस इतना ही रखते हैं, 12 तक क्वेश्चन। इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस आज के लिए इतना ही।